हेलो गाइज, दिस इज ट्रेडिंग काइजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज ऑलरेडी आज का एक सेशन में कर लिया है। 20 जुलाई का मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड किया है। और देखिए इस जगह में हमने ट्रेड किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से उसके बाद मेरा 2 लॉस हुआ, फिर मैं यहाँ पे रिफंड हुआ, फिर उसको विन किया, फिर जाके यहाँ पे एक ट्रेड हमारा फिर से लॉस हुआ। उसके बाद मैंने सेशन को बंद कर दिया था क्योंकि उस टाइम में मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था। इस जगह में मैं ट्रेड कर रहा था, इस पोजीशन में, ठीक है। इस जगह में मैं ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था। शायद इस जगह में नहीं है, और भी थोड़ा थोड़ा पीछे होगा मेरे हिसाब से। हाँ, इस जगह में मैंने ट्रेड करा था। ये जो टाइम है 1 बजे के आसपास, यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था। तो उस टाइम में मैंने ट्रेड को बंद कर दिया था। तो आपको भी जब ऐसा लगे कि मार्केट आपका जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे आप ट्रेड को बंद कर देना। 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद ट्रेड करना। तो इस जगह में हमें यहाँ पे देख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, और इस जगह में हमें डाउन के लिए ही सोचना है। इस जगह में एक कैंडल फेल हुआ है उसका 50% में, पर ये कैंडल एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल है, तो हमें ट्रेड ले सकते हैं। हम ट्रेड लेंगे एक, अगर ये थोड़ा ऊपर जाता है तो। और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है, एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लिया, और एग्जैक्ट इसने इसका एंट्री एग्जैक्ट 15 पे हुआ है। तो हम देखेंगे ये जो लॉस मेरा हुआ है, इस लॉस को मैं भूल गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा सेकेंड सेशन का लॉस है, तो वो कभी ना कभी मैं रिकवर कर ही लूँगा। बट अगर अभी मैं इसको रिकवर करने जाऊँ तो उसके चक्कर में मेरा ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट तक। यहाँ पे मेरे हिसाब से उस 15 का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस जगह में उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, एंड आज का जो पहला ट्रेड है हमारा विन हुआ, तो यहाँ पे हो गया रिकवर। तो आज का पहला ट्रेड, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद कैंडल 15 पे फेल हुआ, एंड इस जगह से हमें एक डोजी देखने के लिए मिला है जो 12 पे फेल हुआ है फिर से। तो क्या हमें इस जगह में भी ट्रेड करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए। ओके, हमने फिर से एक ट्रेड लिया है, हमने फिर से एक ट्रेड लिया, और हमारा एंट्री हुआ है एग्जैक्ट यहाँ पे 20 के ऊपर। और कैंडल का जो वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, कैंडल के अंदर जो कैंडल का साइज है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा है। तो देखेंगे इस जगह में तो ऑलरेडी यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे 2 रिजेक्शन ऑलरेडी है, फिर भी कैंडल का स्ट्रॉन्गनेस देख के नहीं लगता है कि वो रुकने वाला है। तो लास्ट तक देखेंगे यहाँ पे। ये हमारा आज का सेकेंड ट्रेड है, सेकेंड सेशन का। ओके, यहाँ पे हुआ है एक मेरा मॉर्निंग स्टार, एंड साथ में इसने जिस लेवल पे रिजेक्शन था उस लेवल को भी ब्रेकआउट किया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रॉन्गनेस आया है, या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फेक ब्रेकआउट हुआ हो। तो इस जगह से हमने 2 ट्रेड लगाया है, ठीक है। 2 ट्रेड हमने लगाया है, और यहाँ पे मैं और 2 ट्रेड लगाना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया। यहाँ पे हमने 2 ट्रेड लगा दिया, ठीक है। तो 2 ट्रेड तो लगाया था, और यहाँ पे मेरा 3 ट्रेड लग गया। 2 ट्रेड की जगह यहाँ पे मेरा 3 ट्रेड लग गया है। और ठीक है, देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने अच्छी जगह एंट्री लिया है। इस जगह में देखिए बहुत सारा रिजेक्शन है, और इस जगह में एग्जैक्ट 30 है। तो एक ट्रेड हमारा कहाँ हुआ है, एक ट्रेड हमारा हुआ है एग्जैक्ट एंट्री पे, और एक ट्रेड हमारा हुआ है ऊपर। तो जो एंट्री पे हुआ था वहाँ पे मेरा रिफंड हुआ है, और जो हमारा ऊपर वाला ट्रेड है वहाँ पे मेरा एक ट्रेड विन हुआ, और अभी भी 2 ट्रेड पेंडिंग है, जिसमें गलती से 2 मिनट में लग गया था, तो इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये विन हो जाता है तो इस पे हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इसी कैंडल में हमारा लगभग कितना ट्रेड हो जाएगा मैं देख लेता हूँ एक बार गिन के। एक लॉस हुआ था, उसके उसके बाद हमारा उसको प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे देखिए कैंडल खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे हमारा अच्छा, कैंडल खत्म नहीं हुआ, अभी भी 23 सेकंड बाकी है। तो इस जगह में हमारा अच्छा एक लॉस हुआ है, और उसके बाद इसने प्रॉफिट किया है, तो हमारा लॉस रिकवर हुआ, फिर से रिफंड हुआ है। और उसके बाद 2 ट्रेड हमारा 25-25 डॉलर का लगा है, मतलब अभी अगर ए ट्रेड हमारा लॉस होता है तो $50 हमारा लॉस हो जाएगा। मेरे हिसाब से लॉस नहीं होगा। तो देखते हैं। और यहाँ पे हमारा
इसमें विन हो चुका है, ठीक है। तो इस जगह में अगर हमारा लॉस हो जाता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो गाइज मैं बोलना चाहूँगा आपको, अगर आप मेरा साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मेरा मेंटरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाऊंगा एक्चुअली बाइनरी ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपका जो ट्रेड कितना होना चाहिए और आपका अमाउंट आप कैसे मैनेज करोगे, सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। कैंडलस्टिक रिएक्शन, साइकोलॉजी, सब कुछ। तो उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो कांटेक्ट कैसे करोगे, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का। उस जगह पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अभी फ़िलहाल एक बैच चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो और एक बैच स्टार्ट हो रहा है 5-6 दिन बाद, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस जगह में एक ट्रेड में ले लूँगा यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में, तो और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में ले लिया है। ये ट्रेड हमारा एक गलत ट्रेड हो गया, क्यों? हमने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया था क्योंकि इस जगह में कैंडल फेल हुआ था और उसके बाद क्या किया कि कैंडल एग्जैक्ट उसके ऊपर गैप कर दिया। मतलब कैंडल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस लेवल को ब्रेक करने के लिए, तो इस जगह में हो सकता है कि हमारा लॉस हो जाए। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि एंट्री करने के बाद ही कैंडल यहाँ पे गैप किया है। तो देखते हैं लास्ट तक। ओके ओके, एंट्री, यहाँ पे एंट्री हुआ है मार्केट में बायर का। क्या वो स्टे कर पाएगा, मुझे यही देखना है। ओके, यहाँ पे स्टे कर लिया है बायर और उस 30 का ब्रेकआउट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे यही बोल रहा था कि यहाँ पे मैंने जब एंट्री किया था इस जगह में, उसके बाद कैंडल ने अचानक एक्साइटमेंट गैप अप किया है। तो इस जगह में अगर हमें पहले ही पता हो जाता है कि यहाँ पे गैप करेगा, तो ये कैंडल में हम कभी भी एंट्री नहीं करते डाउन डायरेक्शन में। तो देखिए ऐसा ही गलती होता है, छोटी-छोटी गलती, बट उसकी वजह से हमारा लॉस होता है। हमें पता है कैंडल एक रेड बनेगा, सॉरी ग्रीन बनेगा, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हमने एंट्री ले लिया था। फिर इस जगह में हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इस जगह में हम कुछ रूल्स यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। इस कैंडल का वेट करते हैं, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ओके, इस जगह पे कैंडल बोल रहा है कि 30 का ब्रेकआउट हुआ है, बट 30 से रिजेक्ट करके उसको ऊपर रखा गया है। तो इसका मतलब यही होता है कि इस जगह में जो बायर सॉरी सेलर जो आ रहा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं था और यहाँ पे स्विंग के वजह से ही आया था। तो क्या इस जगह में हमें ट्रेड लेना चाहिए गाइस? हमें तो ट्रेड लेना चाहिए था। अगर ये कैंडल थोड़ा नीचे आता, अगर एटलीस्ट ये 30 तक आता, मैं एक ट्रेड ले लेता तो ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिवर्सल नहीं करना है। और एक ट्रेड करेंगे गाइस, एक ट्रेड के बाद मैं इस सेशन को एंड करूंगा, ठीक है। एक ट्रेड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड जीत गया हूँ, जो मेरा गलती के कारण ही एंट्री हुआ था, बट गलती हो जो भी हो, हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो ठीक है। अच्छा, इस जगह में एग्जैक्ट कैंडल 40 पे फेल हुआ, हो हो जाएगा मेरे हिसाब से 40 पे, और 40 का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कैंडल, वहाँ पे एक स्विंग भी उसको फील हुआ है। क्या हमें इस जगह में ट्रेड लेना चाहिए? हमें इस जगह में ट्रेड लेना चाहिए था। अगर थोड़ा ऊपर जाता है कैंडल तो हम ले लेंगे ट्रेड इस जगह से। थोड़ा ऊपर जाए, ओके, हमने लगा दिया है ट्रेड। हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। देखते हैं, ये एक आंशियो ट्रेड है और मुझे इतना पता है कि एक डाउन का ट्रेड ही बनेगा, कैंडल बनेगा, बट कहाँ तक बनेगा, कहाँ तक इसका क्लोजिंग होगा वो मैं पता नहीं है। हमने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था, लास्ट सेकंड में इस कैंडल ने किया था 40 का फेक ब्रेकआउट।
तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड किया था और ये ट्रेड हमारा विन होते होते फिर से रिफंड हो गया। क्यों? क्योंकि इस जगह में फेक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर से गैप किया गया है। तो इस गैप का रीज़न हमें पता नहीं है, तो क्या करें? ठीक है, इस जगह में अगर फेक ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे गैप का क्या ज़रूरत है? हो सकता है कि ये गैप किया गया है ये 35 को ब्रेक करने के लिए, बट क्या हमें 35 के लिए ट्रेड करना चाहिए? कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो बायर का है और यहाँ पे ये जो सेलर आया है वो एक फेक ब्रेकआउट की वजह से आया है, तो हम यहाँ पे वो गलती नहीं करेंगे। तो ठीक है, एक ही ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, 40 कैंडल रुक गया, थोड़ा नीचे आ जाए। ओके, हमने लगा दिया है ट्रेड, बट एंट्री गलत हो गया। हमने ट्रेड लगाया था इस जगह से, बट ट्रेड लग गया एक पिप ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे। यहाँ पे चांसेस यही है कि एक ग्रीन कैंडल ही बनेगा या ये जो 35 है इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा मेरे हिसाब से। फिर भी हम देखेंगे, क्योंकि इस जगह में एक लेवल हमें दिख रहा है। जूम आउट करें तो अब भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो उस लेवल की वजह से मुझे अभी थोड़ा डाउट लग रहा है, तो देखते हैं लास्ट तक। ओके, एंट्री 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 एंड यहाँ पे कैंडल का एंट्री हुआ है डाउन डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे फिर से 2 ट्रेड लगाया है। तो देखिए इस जगह में इसने इसने ज़बरदस्ती इसका ब्रेकआउट किया। वो कैसे पता चला? यहाँ पे इसका देखिए, अगर इसको ब्रेकआउट करना होता तो ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर देता। ठीक है, ये जो सपोर्ट था इसको ये ब्रेक कर देता, बट यहाँ पे इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं कर पाया। और इस जगह से अगर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस जगह से इसने इसका एक भी ब्रेकआउट नहीं किया। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे एक बायर का कैंडल आना चाहिए और यहाँ पे बायर का कैंडल ही आएगा। थोड़ी देर आप देखो, यहाँ पे कैंडल खत्म होने तक आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, 35 देखिए, तो इस जगह पे देखिए, इस जगह में क्या हुआ? इस जगह में एक पैटर्न बना दिया है। कौन सा पैटर्न? इसको बोला जाता है पियर्सिंग लाइन। तो ये जो हमारा लॉस था, ये लॉस एक एक्सेप्टेबल लॉस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा गलती नहीं था, ये एक फेक ब्रेकआउट बोल के हमारा लॉस करवाए गए हैं। तो इसके वजह से मुझे समझ गए थे, मैं पहले ही समझ गया था कि यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका जब फास्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो मैं समझ गया था कि इस स्विंग का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, सॉरी लोअर वीक का। तो इस जगह में दोनों कंडीशन में सेलर फेल हुआ है और उसको एक ही कैंडल में कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, ये था आज का टोटल ट्रेड। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गया आज का सेशन में, तो और मैं कोई भी सेशन आज नहीं करूँगा। यहाँ से मैंने सेशन को स्टार्ट किया था, इस जगह से पहला ट्रेड आज का मेरा विन हुआ था। पहला ट्रेड आज का मेरा विन हुआ था, सेकंड ट्रेड लॉस, थर्ड ट्रेड विन, फोर्थ ट्रेड रिफंड हुआ, फिफ्थ ट्रेड मेरा, अच्छा, थर्ड ट्रेड में ही मैंने इतना सारा ट्रेड लगा दिया था, तो थर्ड ट्रेड यहाँ तक है। उसके बाद फोर्थ ट्रेड मेरा लॉस हुआ, फिफ्थ ट्रेड रिफंड, सिक्स ट्रेड मेरा लॉस एंड सेवेंथ ट्रेड मेरा विन हुआ। तो टोटल मैंने आज 7 ट्रेड किया, जिसमें से हम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकल लिए। तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।